हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर्स बाइनरी नंबर को तो रिप्रेजेंट करता है बट कैसे वो नेगेटिव वैल्यूज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से वो इंडिकेट करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास एक टॉपिक है साइंड और अनसाइंड वैल्यू का, which is a great topic to explain how your system understand whether it the binary digit that it received is stored in a negative value or a positive value. Okay, so how can we represent that? सिंपल सा रीज़न है। सो हमारे पास जो अनसाइंड वैल्यूज़ होती हैं वो अनसाइंड वैल्यूज़ पॉजिटिव वैल्यूज़ को होल्ड करती हैं, उसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं होता, यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिजिट्स होती हैं जिसकी रेंज 0 से 25 तक होती है। ओके, 0 से 25 तक होती हैं। एंड अनसाइंड वैल्यू के अलावा साइंड वैल्यू भी होती हैं जिसके अंदर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ होल्ड करती हैं, और इसकी रेंज -128 से 127 होती है। राइट। अब अगर मुझे किसी नंबर को जो कि नेगेटिव नंबर है उसको उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करवाना है, तो मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है विच इज़ योर टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट में दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें जो भी बाइनरी डिजिट पॉजिटिव नंबर को कन्वर्ट करके मिली है वो फ्लिप करनी होती है। यानी कि अगर मैं लेट्स से +2 को देखूं तो +2 की जो बाइनरी वैल्यू होगी वो रिवर्स करूंगा, और उसके बाद रिवर्स करने के बाद बिट्स में उनको कन्वर्ट करने के बाद उसमें एक ऐड कर दूंगा, और ऐड करने पर मुझे वो नेगेटिव बाइनरी बिट्स मिल जाएंगी जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे सिस्टम के थ्रू। राइट। अब कैसे सिस्टम ये आइडेंटिफाई करता है कि वो एक नेगेटिव यानी कि साइंड वैल्यू है या अनसाइंड वैल्यू है? दैट इज अप टू योर MSB। MSB स्टैंड्स फॉर योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये डिसाइड करता है विच इज़ योर फर्स्ट बिट ऑफ 8 बिट्स, यानी कि जो तेरा एक बाइट होता है उसमें जो सबसे पहला बिट होता है उसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। अगर वो 1 है तो द सिस्टम अज्यूम दैट इट इज़ टू बी अ नेगेटिव नंबर। बट अगर वो एक ज़ीरो नंबर आता है, यानी कि बाइनरी में तो दो ही नंबर होते हैं, 0 और 1, तो अगर वो 0 आता है तो इट मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, और ये हमारा अनसाइंड के अंदर फॉल करेगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं 15 का, और इसके लिए मैं अपना कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। ये मेरा कैलकुलेटर है और इसके अंदर मैं 15 नंबर यहाँ पे टाइप करूँगा। ओके, तो मैं इसको अगर 15 टाइप करूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है, 4 × 1 आ रहा है। राइट। तो बाइनरी में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर मैं +15 लूँ तो +15 को हम 8 बिट यानी कि एक बाइट में स्टोर करेंगे, 00111 इस फॉर्मेट में। राइट। तो इसका बाइनरी कन्वर्जन ये हो गया। अब मेरे को बाइनरी कन्वर्जन तो मिल गया है। अब सेकंड टूज कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे इसका निकालना है तो मेरे पास दो स्टेप्स हैं, ये डिस्कस कर चुका हूँ मैं। दो स्टेप्स में क्या होते हैं, हम पहले इस बाइनरी डिजिट को रिवर्स करते हैं विच इज़ योर 111 000। अब ये जो भी नंबर आया है उस नंबर में हमें एक ऐड करना होगा ताकि हमें टूज कॉम्प्लीमेंट मिल सके। तो जैसे ही हमें उसका टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा वी गेट द नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मैं यहाँ चल के यहाँ पर 15 को रिवर्स कर दूँ, यानी कि इस तरीके से मैं 1111 ये वैल्यूज़ को रिवर्स कर दूँ, इसको भी और यहाँ भी। राइट। तो यहाँ पे आ रहा है 240।
और 240 को मैं 241 लिख दूं, क्योंकि मुझे एक बिट ऐड करनी है इसमें। तो एक बिट ऐड करने के बाद ये वैल्यू जो होगी 241, ये हमारी साइंड वैल्यू होगी। यानी कि साइंड में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा 241। ओके, कुछ इस तरीके से, राइट। तो दिस इज हाउ अ कंप्यूटर रिप्रेजेंट अ नंबर इन अ बाइनरी फॉर्मेट। वो नेगेटिव वैल्यू को साइंड और अनसाइंड के कॉन्सेप्ट के थ्रू हैंडल करता है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट हम जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे वो होगा कि एरे बफर में हम किस तरीके से डेटा व्यू का यूज़ करके रीड एंड राइट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एरे बफर खुद से डेटा को स्टोर नहीं कर सकता, as we have discussed in the previous video. So stay tuned.